मैं सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चर और कॉमर्स, आपके सामने क्लास 12th अकाउंटेंसी का टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकंड पॉइंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इन द फर्म, नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। ठीक है, नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। ठीक है, इन दी एग्जिटिंग firm when a new partners in is admitted, then the relationship of the partners changes। ये बोल रहे हैं जब फर्म में किसी साझेदार, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, जिससे जो साझेदार है उनके जो आपसी संबंध है, रिलेशनशिप है, उनमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स चेंजेस, दिस चेंज इज कॉल्ड, ये जो चेंजेस है ये क्या कहलाता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। ठीक है, फॉर द एग्जांपल ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। ए और बी साझेदार है जो लाभ को, है ना, 3:1 के रेशो में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको शेयर करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, उन्होंने सी, है ना, 3:1 दे डिसाइड टू एडमिट सी, उन्होंने सी नाम के एक साझेदार को क्या किया, फर्म में एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर। उसको कितना शेयर दे रहे हैं, वो 1/4 शेयर उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। काय में दे रहे हैं, जो प्रॉफिट है उसमें 1/4 शेयर उसका रहेगा। दिस will be called reconstitution of partnership firm, इसे भी क्या कहा जाएगा, reconstitution of partnership firm कहा जाएगा। ठीक है, तो जब फर्म में किसी न्यू पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है, तो जिससे जो साझेदार है उनके जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए और बी फर्म में एक साझेदार है। ठीक है, 3:1 के रेशो में क्या करते हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, 3:1 के रेशो में बांटते हैं। उन्होंने सी नाम के पार्टनर्स को क्या किया है, एडमिट किया है, कितने भाग के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, और इससे जो आप जो ये दिस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। साझेदारी का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो वो क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ठीक है, अब जो पुराना जो एग्रीमेंट था, पुराना जो एग्रीमेंट है उसके स्थान पर क्या करना पड़ता है, नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जब नया न्यू पार्टनर्स फर्म में एडमिट होता है तो भी बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ एक चीज है ना, आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड गेनिंग रेशो, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब कोई नया साझेदार न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है, आता है, तो जो पुराने जो साझेदार है, ओल्ड जो पार्टनर है, उनको अपना जो प्रॉफिट किसके साथ शेयर करना पड़ता है, तो न्यू पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ता है। अर्थात अपना जो प्रॉफिट का जो पार्ट है वो किसको देना पड़ता है, न्यू पार्टनर्स को देना पड़ता है, जिससे इन फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर आता है उससे वो प्रॉफिट में जो क्या हुआ है, डिफिशिएंसी हुई है, कमी हुई है, उसके लिए न्यू पार्टनर से क्या मांगते हैं, ओल्ड पार्टनर कंपनसेशन मांगते हैं। तो वो कंपनसेशन किस रूप में मांगते हैं, गुडविल के रूप में मांगते हैं, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसके रूप में उससे मांगते हैं। तो जो न्यू पार्टनर है वो क्या गुडविल का अमाउंट कैश में भी ला सकता है, और क्या अगर कैश में लाने के लिए वो कह सकते हैं कि वो एबल नहीं है, योग्य नहीं है,
तो फिर वो क्या कर सकता है, उधार भी गुडविल ला सकता है। ऐसी कंडीशन में उसकी जो गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाएगा, तो गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो उनके जो कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू उसका किया जाएगा। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रहेंगे उनका जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो न्यू पार्टनर्स है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये जब प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट कैश नहीं लाता है तो ये एंट्री की जाती है। बाकी अगर वो कैश में लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यार, कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट या तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ऐसी एंट्री होती है। तो ये गुडविल का भी आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं इसमें, जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अनडिस्ट्रीब्यूट जो प्रॉफिट होता है उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। और एक और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये और ETC इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गैलिंग रेशो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब नया साझेदार फर्म में एंटर होता है तो क्या करना पड़ता है, जो पुराने साझेदार है उनको अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, किसके साथ, न्यू पार्टनर के साथ। तो ये दोनों चीजें अपने को यहाँ गैलिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, तो कौन सी विधि इसके लिए यूज की जाती है, ठीक है, वो विधि साझेदारों के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज को भी क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है। और असेट्स और लायबिलिटीज अगर असेट्स के मूल्य में इंक्रीज हो जाती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, और लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है तो फर्म के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस प्रॉफिट या लॉस पर किसकी अथॉरिटीज रहती है, राइट्स रहते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं उनकी अथॉरिटी और राइट्स रहते हैं, वो ओल्ड पार्टनर ही उसको क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर इससे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उस पर किसकी अथॉरिटी रहती है, तो जो ओल्ड पार्टनर है उनकी अथॉरिटी रहती है। इसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बिजनेस में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहता है, बिना बटा हुआ अविभाजित लाभ रहता है, जिस पर भी क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के क्या रहते हैं, राइट्स रहते हैं, उनके अधिकार रहते हैं, और अपने वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में उसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। नया जो न्यू पार्टनर एंटर होता है तो उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है वो चेंजेस हो जाता है। अगर पार्टनर चाहे तो कैपिटल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते, या फिर न्यू रेशो के हिसाब से उस कैपिटल को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें एक पार्टनर के बिजनेस में एंटर होने के कारण इतने सारे अपने को क्या करना पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं। जैसे सैक्रिफाइसिंग गैलिंग रेशो निकालना पड़ता है, न्यू रेशो भी निकालना पड़ता है। इसमें एक चीज है कि न्यू रेशो भी आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इतने एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब न्यू पार्टनर्स क्या होता है, फर्म में इंटर होता है, फर्म में क्या होता है, इंटर होता है, ठीक है। तो जो साझेदारों का आपसी संबंध है, रिलेशनशिप है, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं तो एक जो पुराना जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसके स्थान पर क्या करना पड़ता है, नया एग्रीमेंट करना पड़ता है इन फ्यूचर के लिए, ठीक है।